गोलियां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार तो लगातार मारी गई। कम से कम 9 फायर हुए हैं, 3 खोखे पाए गए हैं और पुलिस वहां के मामले को छिपा रही ताकि इस मामले को दबा लिया जाए। और विमल कुमार यादव को सुरक्षा नहीं दी गई, जबकि विमल कुमार यादव कह रहे थे हमारी हत्या हो जाएगी और ट्रायल है 19 तारीख को, वो लोग खुले धमकी दे रहे हैं। आज भी उन्होंने पहले धमकी दी, उन्होंने पहले कहा कि हट जाओ उससे, गवाही से। नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार को अब वास्तव में क्या करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने मनीष कश्यप के साथ भी यही किया था, मनीष कश्यप को आने नहीं दिया तमिलनाडु से। अदालत साफ देख रही है, आज भी वहाँ ट्रांसपेरेंसी है। उन्होंने कहा, अदालत ने उसको वहाँ तमिलनाडु जाने से रोका, यहाँ जमानत दे दी। कई मामले उसने अदालत ने देखे कि वास्तव में अदालत ने इस चीज़ को महसूस किया कि उसके साथ गलत हो रहा है, पत्रकारों के साथ गलत कर रहा है। ये इस्तीफा दे दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिहार में सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर अब अपराध भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से दिन दहाड़े वहां गोलियों से दैनिक जागरण के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई और अब नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, ये मांग बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीतीश कुमार के शासन में जहां एक तरफ वहां पत्रकारों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, वहीं मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को जेल में डाला जा रहा है, उन पर एनएसए लगाया जा रहा है। ये पूरा मामला जो सामने आया है, सुशासन का दावा करते हैं नीतीश कुमार, ये कहते हैं कि अपराध जो है बिहार में कम है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? देखिए, इस समय बिहार की स्थिति बहुत बुरी है। वहाँ पे वास्तव में जंगल राज में और जो राज कर रहे हैं, अपराधी राज कर रहे हैं। एक तो जंगल राज है और उसमें जो राज्य कर रहा है वो सब अपराधी, सजा याफ्ता लोग, और एक योजनाबद्ध तरीके से आप समझ लीजिए कि वहाँ पे टोटल शराब का व्यापार इनके राजनीतिक नेताओं के पास आ गया और ख़ास तौर से सत्ताधारी पार्टी के पास। शराब बंद है मगर शराब सबसे ज़्यादा बिक रही, सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। इतनी हत्याएं हो रही कि पूछे नहीं। डॉक्टर, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल की इतनी हत्याएं हो रही, इतनी कभी नहीं हुई। इस समय कब्रगाह बन गया है पत्रकारिता का बिहार। और आपको बता रहे, यही नीतीश कुमार जब पहली बार ये चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, थोड़े दिन के लिए, विश्वास भी मत नहीं, तब इनका पहला बयान था। तब इन्होंने कहा था कि हमको प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और पत्रकारों ने बनाया। जब इन्होंने शपथ ली थी, शपथ लेकर के सबसे पहले जो इन्होंने अपना वो दिया था बयान, उसमें कहा था मैं पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ। तब इन्होंने पत्रकारों के लिए चरण स्पर्श ऐसे शब्द बोले थे और इन्होंने कहा था कि हमको पत्रकारों ने पाला, इंजीनियरिंग के उस पे यहाँ पर लाएं। और इन्होंने पहली शायरी पढ़ी थी कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इनको बनाने वाले पत्रकार हैं, उन्हीं की सबसे ज़्यादा हत्याएं इनके राज्य में हो रही, इनके राज्य में। इनको बनाया सुधांशु रंजन जी ने था। पूरा चारा घोटाला सुधांशु रंजन जी ने किया और सुधांशु रंजन ने वहाँ पर पूरा अंदर बिहार के अंदर लालू राज्य में घुस करके पत्रकारिता की। उनके ऊपर इतने हमले हुए, सब नीतीश कुमार को अगर किसी ने किया था, मगर नीतीश कुमार ने उसके बावजूद भी उनको भी न प्रोजेक्ट किया, नहीं किसी तरह की दी। और पत्रकारिता के लिए सबसे बड़े कलंक है। उससे ज़्यादा दुखद बात यह है, देश के जो बड़े 5 पत्रकार हैं, पाँचों बिहार के हैं, वहीं के बल पे आए। पहले ही अंजना ओम कश्यप वहीं से हैं, श्वेता सिंह वहीं से हैं, वहीं पटना यूनिवर्सिटी से मॉस्कॉम किया, वहीं पे रही, वहीं से पत्रकारिता शुरू की। इसके बाद मनोरंजन भारती वहीं के हैं और वहीं पटना से ही शुरू हुए, वहीं से शुरू हुए बिहार से, और पूरे देश में आज रवीश कुमार जो सबसे बड़े वो अपने को बनते हैं, वो भी वहीं के टॉप के पत्रकार हिंदुस्तान के जो बिहार के, वो सब खामोश हैं। बहुत दुख है। रवीश कुमार वैसे हर चीज़ में बोलते हैं, आज रवीश कुमार की जुबान बंद है और रवीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। अजीत अंजुम जी कहाँ हैं, उनकी जुबान बंद है। आज अविसार शर्मा की जुबान बंद है। बिहार के जो पत्रकार बड़े बड़े उनकी बंद है। बड़ा अफसोस की बात है, बड़ी दुखद की बात है। अभी उन्होंने, नीतीश कुमार ने क्या बोला कि हमको दुख हुआ। शर्म आने की बात है, वो पत्रकारिता का कब्रिस्तान बना दिया है। यही लालू के जितने लोग हैं, लालू ने के ही सबसे खास व्यक्ति साबुद्दीन के लिए लालू ने हर बार बड़ाई की। हत्यारा होने के बावजूद भी उसको सजा हुई, बाकायदे जेल गया, उसके बावजूद भी लालू हमेशा टिकट देते रहे और ये नीतीश कोऑपरेट करते रहे। उसने पत्रकार की हत्या कर दी थी और पत्रकारों
पत्रकारों को मारा था, एक आध नहीं 2 पत्रकारों के मुकदमे हुए, उसमें शहाबुद्दीन सिवान के जेल में गए। और आप समझ लीजिए जितनी पत्रकारों की लगातार हत्या हो रही, अभी थोड़े दिन पहले हत्या हुई और लेकिन बात फिलहाल इस हत्याकांड की करते हैं जो कि विमल कुमार, जो कि दैनिक जागरण के पत्रकार थे, उनकी हत्या हुई है। बताया ये जा रहा है कि 4 साल पहले उनकी भाई की भी गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसमें वो गवाह थे और एकमात्र गवाह थे, और गवाह को इस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई, यानी पत्रकार की। तो क्या ये जो मामले हैं बिहार में, वहां गवाह सुरक्षित नहीं है, वहां कानून का कई चीजें देखने को नहीं मिल रही है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराध तो बिहार में कम हो रहा है। देखिए, इनके जो विमल कुमार यादव जी पत्रकार के जो भाई थे शशिभूषण गब्बू यादव, वहाँ के सरपंच थे, निर्विरोध जीतते थे। उन्होंने इतना डेवलपमेंट कराया था, उस ज़माने में उनका डेवलपमेंट का लोग कहते थे कि सबसे ज़्यादा बिहार का डेवलपमेंट कराया। वो लगातार उस समय भी कह रहे थे, सरकार से लगातार कह रहे थे, नीतीश से, और लालू गुट के बहुत खास थे। उन्होंने लालू के यहाँ कई बार एप्लीकेशन दी थी कि मेरी हत्या हो जाएगी, मैं जो डेवलपमेंट करा रहा हूँ उससे लोग चिढ़ रहे हैं। उन्हीं के खिलाफत वालों ने उनकी हत्या कर दी। उसके पहले भी कई बार हमले किए, उन्होंने कहा, और वो गए भी। वो एक दिन उन्होंने जा कर के वहाँ पर बैठ गए थे इन्हीं लालू के घर पे कि हम अगर हमारा नहीं होगा तो हम यहीं पे अनशन कर दें। उसके बाद भी नहीं, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आपको बताना, इनकी विमल कुमार की भी यही रही। विमल कुमार ने सबसे कहा, हाथ जोड़ करके कहा कि मेरी हत्या हो जाएगी। 19 तारीख को उनकी तारीख थी, 19 अगस्त को अभी तारीख थी। तारीख के पहले आपको बताना, इसमें कई चीज़ें छिपाई जा रही। गोलियां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तो लगातार मारी गई। कम से कम 9 फायर हुए हैं, 3 खोखे पाए गए हैं, और पुलिस वहाँ के मामले को छिपा रही ताकि इस मामले को दबा लिया जाए। और उसके पहले जब उनके घर पे गए, ये 4 बजे की हत्या है, और पुलिस के अधिकारी अशोक कुमार IPS ने पहले 4 बजे बोला। अब ये मामले को वो करने के लिए सुबह 5:30 बजे या 5 बजे करने की कोशिश। ये 4 बजे हत्या हुई है, और 1 गोलियाँ नहीं 8-9 गोलियाँ पड़ी। वहाँ पर 3 खोखे मिले, और 4 गोलियाँ उनके सीने में लगी। पत्रकार ने सीने पर गोलियाँ खाई। उसके पहले घर पर उन्होंने हल्ला मचाया है और दरबार पीटा है, खटखटाया नहीं, पीटा है। पीटने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों लोग निकल के आए, तब बाहर हुआ है, और उन लोगों ने हत्या कर दी। उन्होंने कहा भी है कि पूजा हमको गोली मार दी, अपनी वाइफ से कहा भी। ये मोहल्ले वालों ने सुना है। और आप समझ लीजिए कि इसके पहले इनके भाई की हत्या में इन्होंने मोहल्ले वालों को गवाह नहीं दिया था। अभी भी मोहल्ले वाले बता रहे हैं, उनको पुलिस उल्टा हड़का रही कि आप चुप रहेंगे, खामोश, इस मामले को दबाने के लिए। चूँकि ये निष्पक्ष पत्रकार था, ये लालू और उनको मौजूदा सरकार को, और ये पत्रकारों की हत्याएं खुलेआम करा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, ना रवीश कुमार बोल रहे हैं, जबकि रवीश कुमार के उसमें चला गया, ना विशाल शर्मा बोल रहे हैं, ना वो। देश के 5 सबसे बड़े पत्रकार बिहार के, वो भी खामोश हैं, नहीं कहना चाहिए। क्या है, सिवान में भी यही हुआ कि राजदेव रंजन हिंदुस्तान के टॉप पत्रकार थे, उनकी हत्या हुई थी सिवान पे। उनके उस पर भी यही रहा कि ये बराबर रेट टिकट देते रहे लालू और उसको, हत्यारे शहाबुद्दीन को। अभी भी उनके परिवार के लोगों ने सुरक्षा मांगी थी, नहीं दी गई थी। और विमल कुमार यादव को सुरक्षा नहीं दी गई, जबकि विमल कुमार यादव कह रहे थे हमारी हत्या हो जाएगी, और ट्रायल है 19 तारीख को, वो है। वो लोग खुले धमकी दे रहे हैं। आज भी उन्होंने पहले धमकी दी, उन्होंने पहले कहा कि हट जाओ उससे, गवाही से। ये उन्होंने पहले धमकी दी, वहाँ के मोहल्ले के लोग बताए। मगर ये लगातार चूँकि कानून व्यवस्था में बिगड़ गई है, जंगल राज है, और अपराधी लोग, सजा याफ्ता लोग वहाँ राज कर रहे हैं। इसमें नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो नीतीश के लिए बढ़िया। यही इन्होंने मनीष कश्यप के साथ किया। मनीष कश्यप को इतना प्रताड़ित किया, वो अपने यहाँ से फर्जी मुकदमे लगा दिए, फिर तमिलनाडु की गवर्नमेंट में, और खुद जा रहे थे जिस समय विपक्ष की बैठक हो रही थी पटना में। उसके पहले ये स्टालिन से मिलने जा रहे थे, 3 रोज पहले गए नहीं, फिर उसको भेजा, तेजस्वी को भेजा इन्होंने। और तेजस्वी ने कल भी बहुत गंदा पत्रकारों के साथ बोला है। उन्होंने, पत्रकारों ने पूछा कि आपके मतलब फादर उसमें कुल्फी खा रहे थे, तो उन्होंने इतनी भद्दी बातें कही हैं जो आप समझ लीजिए बताने लायक नहीं। तेजस्वी ने बहुत गंदे ढंग से मीडिया को कल डील किया, और ये इनका पूरा। और आपको बताना
है, वहाँ पे श्वेता सिंह जी से भी मुजफ्फरपुर में बदतमीजी हुई थी। एक टॉप महिला जर्नलिस्ट टाउन है, उनसे बहुत ज़्यादा निचले स्तर की बदतमीजी हुई। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का जंगल राज जो है वो बिहार में लगातार दिख रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड पे जो मुख्यमंत्री का बयान है, उन्होंने ये कहा है कि ये घटना जो है दुखद है। सवाल ये है कि क्या मात्र दुखद कहने से ये पूरा मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि इस पूरे मामले में जिन्होंने हत्या की है, जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नीतीश कुमार का इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप का मामला हो, चाहे फिर ये विमल कुमार यादव की हत्या हो, इससे पहले भी जो हत्याएं वहां पर हुई हैं, क्या इसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का हक नीतीश कुमार को है? नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार को अब वास्तव में क्या करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने मनीष कश्यप के साथ भी यही किया था, मनीष कश्यप को आने नहीं दिया तमिलनाडु से। अदालत साफ देख रही है, आज भी वहाँ ट्रांसपेरेंसी है। उन्होंने कहा, अदालत ने उसको वहाँ तमिलनाडु जाने से रोका, यहाँ जमानत दे दी। कई मामले उसने अदालत ने देखे कि वास्तव में अदालत ने इस चीज़ को महसूस किया कि उसके साथ गलत हो रहा है, पत्रकारों के साथ गलत कर रहा है। ये इस्तीफा दे दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये जो डर रहे हैं कि कहीं तेजस्वी ना बन जाए, कहीं कोई नहीं बनेगा। अगर इस्तीफा दे देंगे तो इनकी इज्जत रहेगी। और इस्तीफा इनको मांगना चाहिए, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, खास तौर से रवीश कुमार, जो गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। नीतीश कुमार जो कि सबसे खास हैं रवीश कुमार, और रवीश कुमार को इस्तीफा इनसे मांगना चाहिए। अजीत अंजुम को मांगना चाहिए, अविशाल शर्मा को। काश अगर ये लोग नीतीश से इस्तीफे की बात कह देंगे, वो दे या न दे, तो इनका एक अलग वो रहेगा। तो ये माना जाएगा निष्पक्ष पत्रकार हैं, वरना इनको माना जाएगा कि ये पत्रकार भी दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं उनसे फुल्ली मैनेज हैं, उनसे फुल्ली मैनेज हैं। नहीं तो भेद खुल चुका है। और आप ये देख रहे हैं क्या पोजीशन है विशाल शर्मा के, लगभग 40 लाख रुपए से ऊपर का वो पता चला है कि इनको चाइना के एक न्यूज़ क्लिक का मिला था। इन सब की भी यही पोजीशन है। तो अगर ये बेहतर होगा, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि बिहार में अब सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज देखने को मिल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने उन तमाम पत्रकारों पर सवाल उठाए हैं जो इस पूरे मामले पर चुप हैं, फिर चाहे वो रवीश कुमार हो, अविशाल शर्मा हो या दूसरे पत्रकार हो जो कि बिहार से आते हैं, बड़े पत्रकार हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। वो भी तब जब एक बड़े मीडिया संस्थान के एक पत्रकार को इस तरीके से दिन दहाड़े गोलियों से भूना जाता है। और नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर इस्तीफा दें, ये मांग लगातार हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।